चोलामंडल फाइनेंस और दुर्ग पुलिस की ज्यादती का शिकार युवक शैलेंद्र पांडे आज अपने 3 दिवसीय धरने पर हिंदी भवन के सामने स्थित अनशन स्थल पर अकेले ही धरने पर बैठ गया। शैलेंद्र पांडे का आरोप था कि भिलाई नगर थाने की पुलिस चोलामंडल फाइनेंस के साथ मिलकर गाड़ी सीज करने का कार्य कर रहे हैं। दरअसल पूरा मामला 2 ट्रेलर वाहनों से जुड़ा हुआ है। जानकारी के मुताबिक कलकत्ता के सिविल न्यायालय के आदेश के अनुसार एक गाड़ी सीज कर ले जाने का आदेश मिला था, जिस पर दुर्ग पुलिस को अंधेरे में रखकर भिलाई नगर थाने के स्टाफ के सामने ही शैलेंद्र पांडे को दोनों ट्रेलर गाड़ियों को सीज कर दिया गया। शैलेंद्र पांडे का आरोप है कि सिक्योरिटी का दिया हुआ 18,32,535 रुपए के चेक को जबरन 15 दिसंबर 2023 को चोलामंडल फाइनेंस कंपनी द्वारा बाउंस करवा दिया गया था, जबकि सिर्फ 3 इंस्टॉलमेंट ही देना बाकी थे। जबकि 5 दिसंबर को ही 1,89,164 रुपए दोनों गाड़ियों को दो किस्तें जमा कर दिए गए हैं। पूरे मामले में जब चोलामंडल फाइनेंस के दुर्ग स्थित कार्यालय में संबंधित अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई तो उनके द्वारा टाल मटोल करते हुए ऑफिस के बाहर निकाल दिया गया। क्या कुछ मांग है, क्या कुछ उद्देश्य है? इस धरना प्रदर्शन का उद्देश्य सिर्फ न्याय की मांग है उच्च अधिकारियों से और इस धरने से जुड़े चोलामंडलम से कि जो अवैधानिक तरीके से मेरी गाड़ी को खींच के ले गए हैं, माननीय कोर्ट के, माननीय सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सर के और माननीय टीआई साहब को अंधेरे में रखकर जो भी उन लोगों ने विधि विरुद्ध काम किया है उसको वो अपनी गलती माने और जो भी उचित उसके लिए सजा हो उसके लिए उनके खिलाफ FIR हो, यही मेरी डिमांड है। एक गाड़ी खींचने का आदेश था पर दोनों गाड़ी खींच के ले गए, क्या कुछ कारण था दोनों गाड़ी ले जाने का? माननीय न्यायालय ने 15 जुलाई को ही सिर्फ एक गाड़ी खींचने का आदेश दिया था, लेकिन उसको इनके पक्ष में फैसला ना आने के कारण वो उस चीज को परिपालन में नहीं ले पाए। अंत में मैंने अपने अधिवक्ता महोदय के साथ मैंने उनको एक नोटिस भेजा जिससे वो तिलमिला गए और आनन फानन में माननीय कोर्ट के आदेश पर एक रिसीवर को नियुक्त किया उन्होंने और रिसीवर को ये कहा गया था कि वो स्वतंत्र रहेंगे, वो ना शैलेंद्र पांडे को गाड़ी देंगे एक गाड़ी और ना वो चोलामंडलम को देंगे। लेकिन वहाँ कहीं ना कहीं रिसीवर महोदय भी चोलामंडलम के साथ संलिप्तता करके उस गाड़ी को चोलामंडलम के यार्ड में खड़ा कर दिए और गाड़ी का आदेश सिर्फ एक ही गाड़ी खींचने का था, वो भी न्यायप्रिय तरीके से। लेकिन पुलिस की उपस्थिति में माननीय कोर्ट के आदेश की जो धज्जिया चोलामंडलम के अधिकारी, चाहे वो कलकत्ता से आए थे चाहे लोकल स्तर के ब्रांच के ऑफिसर थे, जो कोर्ट के आदेश और माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय और टीआई साहब को अंधेरे में रख के अगर उन्होंने काम किया है तो वो बेहद शर्मनाक है। आपने गंभीर आरोप लगाया भिलाई नगर थाने के तत्कालीन थाना प्रभारी पे, क्या मामला? तात्कालिक थाना प्रभारी महोदय से मैं इस घटना के दिन शहर में नहीं था, मैं अपने व्यक्तिगत काम से बाहर गया हुआ था, लेकिन जैसे ही मुझे फोन पे इन चीजों की जानकारी मिली तो मैंने फोन से उनसे बात किया जिसकी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है। तो मैंने उनसे सिर्फ निवेदन किया कि सर मैं शहर में नहीं हूँ, अगर आप चाहें तो 24 घंटे के लिए परमिशन लेके इन चीजों को रोक सकते हैं, मैं सामने आ जाऊँ, मैं पेपरों को देख लूँ, समझ लूँ कि आपके पास क्या आदेश है। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि माननीय हाई कोर्ट का आदेश है, जो कि सरासर गलत था। उनका ये भी कहना कि माननीय हाई कोर्ट के आदेश का परिपालन किया जा रहा है मोटर व्हीकल एक्ट के तहत, तो उसको मैं मानने को तैयार नहीं था। मैंने उनसे बार बार आग्रह किया कि सर कम से कम मुझे शहर में आने दीजिए और मेरे परिवार को इस तरीके से बिना पुलिस फोर्स के भी मजाक जो बना रहे हैं उसके बिना भी मैं आपको गाड़ियां चाहिए और न्यायप्रिय तरीके से आप लेना चाहते हैं तो बिना उसके भी मैं हैंड ओवर करने को तैयार हूँ। लेकिन उस पर उन लोगों ने बात नहीं मानी और थाने ने को जो क्रियान्वयन करना था माननीय SP साहब के आदेश का और माननीय कोर्ट का, उसका उन्होंने ठीक तरीके से क्रियान्वयन नहीं किया। इसीलिए मैं उस समय के तात्कालिक टीआई साहब को दोष देता हूँ और वहां पर जो नीचे स्तर के कर्मचारी और अधिकारी हमारे पुलिस विभाग के गए थे, मैं उनको उतना दोषी नहीं मानता हूँ क्योंकि उस समय उनके पास पे ऐसा कोई आदेश नहीं था और वो उस समय सिर्फ और सिर्फ माननीय टीआई साहब के आदेश का ही पालन कर रहे थे। आपने 21 तारीख को आत्मदाह करने की बात की है, मुझे इस कानून पे पूरा विश्वास है और मुझे नहीं लगता है कि मुझे उस समय तक आत्मदाह करने तक मुझे ये जाने देंगे। मुझे इस कानून पे पूरा विश्वास है कि कहीं ना कहीं FIR दर्ज करके दोषियों पर वो सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और अगर नहीं होता है तो अपने सम्मान और परिवार के सम्मान के लिए आत्मदाह करना ही पड़ेगा मुझे।